वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वर्मा ट्यूटर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं केडी सर आज आपको पढ़ाऊंगा जीसीएस स्कोर, जो कि एक नर्वस सिस्टम का छोटा सा टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये बेसिक है। आप इस स्कोर का जो यूज़ है वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल ड्यूटी करते हो वहाँ पेशेंट आते हैं, इंजर जो नर्व ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है किसी का एक्सीडेंट की वजह से, रोड एक्सीडेंट आरटीए का केस आते हैं ना, और पेशेंट जो है एडमिट है कोमा का, तो उसके रिगार्डिंग भी हम जीसीएस स्कोर जो है यूज़ करते हैं। तो जीसीएस स्कोर के बारे में हम पूरा कट्टा चिट्टा आज डिस्कस करेंगे। पूरा फोकस यही रखें, तरीके से पढ़ेंगे तो हमें यहीं कहीं याद हो जाएगा। बाद में आप एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं इसका। मैं भी कोशिश करूँगा कि इसके एमसीक्यू आपको थोड़ा बहुत तो यहीं बता दूंगा, और एक्स्ट्रा क्लास अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जीसीएस स्कोर की। जीसीएस स्कोर क्या है? ग्लासगो कॉमा स्केल स्कोर, जो कि इन्वेंट किया गया स्कॉटलैंड में। कौन से इंस्टीट्यूट में? ग्लासगो इंस्टीट्यूट में। किनके द्वारा? दो न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था ग्राहम टीसडेल और ब्रायन जे जेनेट। ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलके जो है जीसीएस स्कोर फाइंड आउट किया। देखो यहाँ की याद रख लेना, एग्जाम में पूछ ले कि खुद किस वैज्ञानिक ने किया, तो जी से ग्राम। ठीक है, जी से मैच कर लेना, आपको आंसर खुद कर लेना। 1974 में ये जो है दिया गया था, इन्वेंट किया गया था। ठीक है, इसमें जीसीएस स्कोर में 3 क्राइटेरिया हम इंक्लूड करते हैं। पहला क्राइटेरिया जो होता है वो आई ओपनिंग, नेक्स्ट वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स। आई ओपनिंग जो है रिलेटेड टू सेंसरी जो है चेक कर सेंसरी, तो इसमें वर्बल भी जो है हम कहने पर या बोलने पर, तो हमारे बोलने पर सेंसरी हम दे रहे हैं और मोटर रेस्पॉन्स उधर से क्या आ रहा है उसके रिगार्डिंग वो चेक कर रहे हैं। तो आई ओपनिंग के अंदर सबसे पहले हम बात करें रेस्पॉन्स की, तो स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली अगर वो आँख को खोल रहा है तो उसे हम दे रहे हैं 4 मार्क्स। देखो अब इसमें ये भी नोटिस कर लो आप, आई ओपनिंग के अंदर कितने मार्क्स दे रहे हैं? टोटल 4 मार्क्स। 4 मार्क्स इसमें हाईएस्ट होता है। इसे कैसे याद रखें? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 आंखें, 2 दूनी 4, 2 आपकी आंखें, 2 पेशेंट की आंखें, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 नंबर से याद रखना। स्पॉन्टेनियसली अगर वो आंखें खोल रहा है, खुद ब खुद वो आंखें जो है उसकी रेस्पॉन्स दे रही है, आपको कुछ कहना नहीं पड़ रहा, वो बढ़िया आराम से देख रहा कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो रेस्पॉन्स दे रहा है तो वो 4 मार्क्स उसको देंगे। हाईएस्ट 4 मार्क्स इसके होते हैं। स्पीच टू स्पीच, बोलने पर अगर वो रेस्पॉन्स दे रहा है कि भाई साहब आंखें खोलो, तो आंखें बोलने पर सेंसरी हमने इधर से दिया, हमने बोला, उसके कानों में जो है आवाज़ पड़ी और उसने रेस्पॉन्स किया, तो टू स्पीच रिगार्डिंग उसने रेस्पॉन्स देते ही उसको हम दे देंगे 3 मार्क्स। भाई हमने बोला आंखें खोलो, उसने आंखें खोल दी। बोला इधर देखो, तो उसने देखने के लिए जो है अपनी मोटर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया वहाँ पर। तो टू स्पीच, स्पीच पे बोलने पर उसने आंखें खोली तो 3 मार्क्स उसने। भाई कुछ नहीं करने पर कुछ तो किया ना उसने। ऐसा ऐसा तो है नहीं कि उसने आंखें बंद रखी, आंखें खोली उसने, आपने बोलते ही उसने रेस्पॉन्स दिया, तो स्पीच पे उसे 3 मार्क्स। पेन देने पर, आप स्टिमुलस दे रहे हो, छुपा रहे हो कुछ भी या चूटी काट रहे हो, उसे पिंच कर रहे हो, तो उस कंडीशन में स्टिमुलस देने पर अगर वो आँख खोल रहा है तो 2 नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कोई इंसान सोता रहता है, हम बोलते हैं अरे उठ जा उठ जा उठ जा, नहीं उठ रहा है, आंखें खोल उठ जा, ठीक है, उन्हें छुट्टी पड़ दी, आंखें खुली, पेन देने पर आंखें खुली। ठीक है, ऐसे नहीं खोल रहा, तो ऐसा पेशेंट आ जाता है जो कि इंजर्ड होता है, और ऐसी कंडीशन में हम उसका जीसीएस चेक कर रहे हैं, तो हम उसे पेन देकर चेक करेंगे उसकी आंखें जो है रेस्पॉन्स कर रही नहीं कर रही। तो 2 पेन पे जो है देने पर, स्टिमुलस देने पर 2 नंबर से हम देंगे, और नो रिस्पॉन्स पर 1 नंबर। देखो यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ पर मिनिमम 1 स्कोर देंगे आई ओपनिंग में और मैक्सिमम 4। नेक्स्ट हम बात कर ले वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स जिसमें हम ओरिएंटेड टॉक और 2 टीपीपी। देखो टीपीपी का मतलब है यहाँ पर टाइम प्लेस पर्सन, और सही मतलब यहाँ दोनों अलग अलग है। ठीक है, इनको एक मत कर लेना, ये 2 कंडीशन में बात कर रहा हूँ मैं। ओरिएंटेड टॉक यानी बातचीत, अगर वो आप जो कह रहे हो पूछ रहे हो उससे रिलेटेड वो बात कर रहा है तो ओरिएंटेड टॉक है। और 2 टीपीपी यानी टाइम प्लेस पर्सन से वो ओरिएंटेड है, आप उसे बोल रहे हो टाइम क्या हुआ है, ये कौन है, आप इसे जानते हो, है ना, कौन सी जगह पे हो, तो सब कुछ बता रहा है, ओरिएंटेड है, अच्छा बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, तो उसे हम 5 मार्क्स देंगे। 4 5 4 5। वर्बल यहीं से बोलते हैं, कहीं और से थोड़ी ना बोलते हैं, तो 5 नंबर उसे हम यहाँ पर मैक्सिमम देंगे। डिसओरिएंटेड टॉक और 2 टीपीपी यानी अगर आप कोई जो भी पूछ रहे हो उससे वो नहीं बता पा रहा, कंफ्यूज है, इसे हम और लगा के हम कंफ्यूज भी बता सकते हैं यहाँ पर, कि डिसओरिएंटेड टॉक हो या कंफ्यूज हो, या फिर उसे टाइम प्लेस पर्सन के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो उस कंडीशन में हम उसे 4 देंगे। देखो कुछ नहीं बता पा रहा है, इट्स मीन ये नहीं है कि वो वर्बल रेस्पॉन्स दे रहा है, वो बोल रहा है, वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर जो है वो डिजर्व करता है वहाँ पर। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहा है, जब आप उसे बोल रहे हो कि कुछ बोलो, तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स निकल रहे हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। ठीक है, वो बोल रहा है बट लेकिन उसका कोई जो है सेंस नहीं बन रहा है वहाँ पर, लेकिन बोल जरूर रहा है। और हमने कहा उसे बोलो, बोलने पर बोल रहा है, कैसे हो, ठीक तो हो ना, ऐसे थोड़ा रेस्पॉन्स दे रहा है,
ठीक है, इनअप्रोप्रिएट, सही तरीके से पूरे वर्ड्स नहीं बन पा रहे उससे, पूरी तरीके से नहीं बोल पा रहा है, अपनी भावनाओं को रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है उसकी रिगार्डिंग, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसे 3 नंबर देंगे। देन नेक्स्ट बात करें इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, जब हम उसे बोल रहे हैं कि बोलो कुछ, ठीक है, तो उस कंडीशन में इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड निकाल रहा है, बड़ला रहा है, मतलब कुछ भी एनीथिंग, वो पेन के रिगार्डिंग वो रेस्पॉन्स हो सकता है ना, साउंड जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, उसका इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड निकाल रहा है वो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसके 2 नंबर देंगे। एंड नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप कितना ही माथा पीछी कर लो, कितना ही बोल रहे हो और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में हम 1 देंगे। यहाँ भी नोटिस करना, हमने 0 नहीं दिया है, यहाँ पर हमने 1 मार्क्स दिया है उसे, और हाईएस्ट कितना दिया है 5, 4, 5। नेक्स्ट हम बात कर ले मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स रिलेटेड टू मसल एक्टिविटीज, ठीक है, मसल तो बोलने पर भी यूज हो रही है, लेकिन मोटर एक्टिविटीज में हम हाथ पैरों को यहाँ पर लेंगे। तो ओबेज कमांड, यानी आपके कमांड देने पर, आपके बोलने पर उसने रेस्पॉन्स किया, भाई हाथ ऊंचा करो, पाँव ऊंचा करो, गर्दन इधर घुमाओ, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो रेस्पॉन्स कर रहा है तो हम उसे 6 नंबर देंगे। भाई अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो कर रहा है ना, तो हम टोटल जो है इसका हाईएस्ट मार्क्स 6 है, इसका मोटर रिस्पॉन्स का, तो 4, 5 मोटर रिस्पॉन्स को हाथ पे उसे आप याद रख सकते हैं, तो 6 नंबर इसमें हाईएस्ट देंगे। मूव टू लोकलाइज पेन, आप उसे कोई पेन दे रहे हो, स्टिमुलस दे रहे हो, और फिर वो लोकलाइज पेन देने पर वो थोड़ा सा मूवमेंट दिखा रहा है, जैसे करा अरे अरे हाँ हाँ हाँ, कोई सोता रहता है आदमी, आप उठ जा नहीं उठ रहा, चुटी काट ली, चुटी काटते मूव करा ना, बॉडी मूव करी उसकी, है ना, तो पूरी बॉडी मूव करी उसकी, तो ऐसी कंडीशन में हम 5 देंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पर आपको स्टिमुलस देना पड़ा। फ्लेक्सन विड्रॉल फ्रॉम पेन, आप कहीं भी उसे पेन दे रहे हो हाथ पैर पे, तो पेन देने पर वो फ्लेक्सन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसे चुटी काटी है आम पर, चुटी काटते ही वो फ्लेक्सन कर रहा है, ठीक है, पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, मैंने चुटी काटी वहाँ पर, वो फ्लेक्सन कर रहा है, तो रेस्पॉन्स आ रहा है मसल में, तो रेस्पॉन्स आने पर फ्लेक्सन आ रहा है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है, फ्लेक्सन हो रहा है पेन देने पर, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे 4 मार्क्स देंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्सन और डीकोर्टिकेट, एबनॉर्मल फ्लेक्सन आ रहा है, पेन देने पर हमने जैसे पेन दिया उसे, पेन देते वो फ्लेक्सन तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसकी फिस्ट भी क्लोज हुई और थोड़ा शोल्डर भी थोड़ा इस तरीके से बैठा उसका, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन शो कर रही है कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है नर्व्स के रिगार्डिंग, कोई ना कोई नर्व्स जो है डैमेज हुई है, या फिर मोटर जो एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब है, तो ऐसी कंडीशन में एब्नॉर्मल फ्लेक्सन या डीकोर्टिकेट में, ये टर्म है डीकोर्टिकेट, स्टिफनेस को शो करता है, ये टर्म जो है एक्सप्लेन करता है फ्लेक्सन विद स्टिफनेस, साथ जो क्लोज फिस्ट है, वो फिस्ट जो है स्पेशली हम हैंड्स में देखते हैं इसको, तो फिस्ट जो है वो क्लोज हो जाती है, साथ ही साथ फ्लेक्सन भी देखने मिलता है, एक्शन देखने को मिलती है, तो ये 3 नंबर जो है वो डिजर्व करता है ऐसी कंडीशन में, हम 3 नंबर देंगे एब्नॉर्मल फ्लेक्सन में, ठीक है। देन बात करें एबनॉर्मल एक्सटेंशन और डीसेरिब्रेट। एबनॉर्मल एक्सटेंशन, हम पेन दिया, पेन देते वो एबनॉर्मल एक्सटेंशन हो रहा है, जैसे हाथ उसका यूं था, वो पीछे की तरफ घुमा लिया, उसकी फिस्ट भी पीछे की तरफ मुड़ गई और जो शोल्डर है वो भी ऐसे मूव कर आगे की तरफ, तो डीसेरिब्रेट कंडीशन हो रही है, एक्सटेंशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसमें एबनॉर्मल कंडीशन देखने मिल रही है कि उसका हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, मुड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम कितना देंगे, इसे 2 नंबर देंगे। और नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो हम उसे 1 देंगे, यहाँ पर भी हम 0 मार्क्स नहीं देंगे, 1 नंबर मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिलेगा इसे 6 नंबर। तो इनका ग्रांड टोटल कितना होता है 6, 5, 4, ग्रांड टोटल इसका कितना निकलता है 50, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर इसमें कितना मिलेगा 50, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से, हाईएस्ट स्कोर कितना होता है जीसीएस में 50, मिनिमम स्कोर कितना होता है 3, हमने बोला ना 0 नहीं मिलेगा, 3 कंडीशन है, तीनों का 1-1-1, 3 हो गए। देन बात करें कोमा स्टेज, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो है जीसीएस स्कोर 8 है, तो ये कौन सी कंडीशन को बता रहा है, या जीसीएस स्कोर 8 से कम है, 8 से कम भी हो सकता है जीसीएस स्कोर, तो ऐसी कंडीशन में हम कोमा जो है वो वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पर आंसर जो पुट होगा वो कोमा होगा, जो कि सीवियर इंजरी को इंडिकेट करता है। मॉडरेट इंजरी में 9 to 12 नंबर जो है उसे मिलते हैं, एंड माइनर इंजरी में 13 to 15 नंबर उसे मिलते हैं, जो कि नॉर्मल भी हो सकता है और रिकवरी भी साथ ही साथ उसमें फास्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपके छोटे मोटे क्वेश्चन तो ये स्कोर सॉल्व हो जाते हैं कि किसने इसको इन्वेंट करा, कब इन्वेंट करा, कहाँ इन्वेंट करा, तो आज तक पूछा गया नहीं है कि कहाँ इन्वेंट हुआ, बट किनके द्वारा हुआ, किस सन में हुआ, ये पूछ सकता है। एंड साथ ही साथ इसके 3 क्राइटेरिया है, आई ओपनिंग के कितना स्कोर होता है 4, 2 × 2, जैसे आपको चश्मा लग चुका है तो 2 × 2 पेशेंट और आपकी आंखें, एंड वर्बल रिस्पॉन्स पे उसे हम दे रहे 5, एंड मोटर रिस्पॉन्स पे उसे दे रहे हैं 6, ठीक है। ये आई होप आपको क्लास हमारी पसंद आई होगी, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक मैं कौन सा डिस्कस करूँ आपके साथ। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट था, जीसीएस स्कोर छोटा सा, जो कि इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू है। अगर आप चाहते हो एमसीक्यू सोल्व कराऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो, क्योंकि इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, तो आपका रिवीजन भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं हेल्थ वीडियोज़ भी डिस्कस करता हूँ, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।